उस गांव की टीम खेल रही है इस मैदान पर और सावोवेरे से एंगल बॉयज सावोवेरे की टीम। एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। और चलिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर एंगल बॉयज की तरफ से चंदन नाइक और उन्हीं के साथ परेश, दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज, दोनों ही अपना नाम बना चुके इस गोवा राज्य में। फिलहाल बल्लेबाजी करेंगे अपनी टीम एंगल बॉयज सावोवेरेम के लिए। और इसी बीच गेंदबाजी में अपना पहला और पावर प्ले का ओवर लेकर प्रदीप नावेलकर उर्फ एन्ना गेंदबाजी के मोर्चे पर। अपने पहले और पावर प्ले की ओवर लेकर प्रदीप नावेलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। सामने स्ट्राइकिंग एंड पर एक बड़ा नाम चंदन नाइक। अच्छी गेंद, पहली गेंद, कैच छूटा है, शायद वहां पर जीवनदान मिलता हुआ चंदन को। पहली गेंद पर एक बड़ा झटका लग सकता था एंगल बॉय सावोवेरेम को, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग के चलते एक जीवनदान मिलता हुआ चंदन को। और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए पहले सिंगल के साथ अपना और अपना टीम का खाता खोलते हुए चंदन नाइक फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और स्ट्राइकिंग एंड पर परेश। फिर से एक बार प्रदीप तैयार। इस बार परेश का बेहतरीन शॉट, स्लॉक स्वीप पढ़ लिया था इस गेंद को पहले। लोअर फुल टच की गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा। 6 रन, जी हाँ। इसी के साथ अपना खाता खोलते हुए परेश पहली गेंद पर एक खूबसूरत शॉट उनके बल्ले से निकला जो दे गया उन्हें 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रनों पर। प्रदीप नावेलकर फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार। इस बार भी फुल टच गेंद, कैच का मौका था लेकिन फील्डर से थोड़ी सी आगे ये गेंद रन लेना चाहते थे परेश, लेकिन बिल्कुल मना किया नॉन स्ट्राइक गेंद बल्लेबाज ने। कोई रन नहीं मिलेगा, एक डॉट गेंद निकलते हुए मैदान पर। इस बार अच्छा शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद दिशा दी इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद निकल गई। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 11 रन डबल फिगर में। इसी बीच रिक्वेस्ट करूंगा सभी लाइनमैन से, सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स के, कि अपनी अपनी जगह संभाले। फिर से एक बार प्रदीप तैयार अपने अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्ग पर। सामने परेश, फुल टच गेंद खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं निकल गई। अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को पकड़ना चाहते थे और सफल भी रहे। और पहले विकेट का पतन परेश नाइक, जो कि अपने आप से निराश, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। फुल टच गेंद थी, खराब गेंद थी, बॉटम एंड लगा बल्ले का, गेंद ऊपर गई और एक बेहतरीन कैच वहां पर अंजाम देते हुए प्रदीप नावेलकर खुद अपने बॉलिंग मार्ग पे। एंगल बॉय सावोवेरेम को लगता हुआ पहला झटका परेश के रूप में। परेश के आउट होने के बाद चंदन का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज यतीन मैदान की तरफ बढ़ते हुए। अभी भी आखिरी गेंद शेष इस पावर प्ले की ओवर की, इस पहले ओवर की। क्या होगा इस आखिरी ओवर में, ये देखना मैदान पर जरूरी। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक फील्डर जरूर तैनात किया है यतीन के लिए।
थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए प्रदीप टावेलकर फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। पहली गेंद, खूबसूरत शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद निकल गई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी षटकार। यतीन आए, यतीन चाहे, बिल्कुल बेहतरीन शॉट। पहली गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोलते हुए यतीन, और खेल पहली ओवर के समाप्ति के बाद 17 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। सगुन आया है गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर सामने। इस बार चंदन नायक एक जीवनदान जिनको मिला, उस जीवनदान का फायदा उठा सकते हैं या नहीं, ये देखना जरूरी मैदान पर। सगुन की पहली गेंद, स्वागत किया है सगुन का, एक बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ। इस बार चंदन नायक के बल्ले से एक बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर एक बेहतरीन शुरुआत मैं कहूंगा एंगल बॉयज सावेरेम की टीम के लिए। फिर से एक बार सगुन तैयार अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर, सामने चंदन नाइक। इस बार गेंद खड़ी हो गई, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। चंदन नाइक की धुआंधार पारी समाप्त। चंदन नाइक पवेलियन की तरफ वापस। एक और झटका लगता हुआ एंगल बॉयज सावेरेम की टीम को। चंदन के आउट होने के बाद यतीन का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज प्रमोद बढ़ते हुए मैदान की तरफ। बल्लेबाजी है एंगल बॉयज सावेरेम की टीम के लिए, अच्छी बैटिंग लाइनअप। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं थोड़े महंगे साबित जरूर हुए थे प्रदीप टावेलकर, लेकिन उसके बाद पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा सगुन के खिलाफ, लेकिन अगली गेंद पर एक बड़ा विकेट छटकाया। जिस विकेट की तलाश थी पार बॉयज उसगांव की टीम को, वो विकेट फिलहाल मिलता हुआ। और फिलहाल बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज प्रमोद उर्फ बंटू तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल क्या करेंगे ये देखना जरूरी। फुल टच गेंद, बिल्कुल दिशा दी इस गेंद को, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, फील्डर वहां पर मौजूद। इसी बीच 1 रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इसी के साथ इस सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 24 रन, 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा हवा का झोंका मैदान के बीच, अब देख सकते हैं काफी तेज हवा चल रही है। इस हवा का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज भी कुछ कम नहीं, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। सगुन फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्ग पर। इस बार पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, बल्ले का किनारा जरूर लगा था विकेट कीपर के हाथों से। थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई वहां पर, हालांकि इतना आसान नहीं था ये कैच, लेकिन ऐसे हाफ चांसेस को आपको क्रिएट करना होगा। स्कोर वही का वही, 24 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सगुन अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार थोड़ा सा चूके अपने रनअप में, इसलिए फिर से स्टार्ट करना होगा।
इस बार भी बिल्कुल वही दृश्य, मैदान पर बैकफुट पर जाकर कवच की दिशा में खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाके रुकी सीधा विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से। जरूर बातचीत करेंगे दोनों ही बल्लेबाज आपस में। स्कोर जो कि रुका हुआ वहीं पर 24 रन। इस बार धीमी गति की गेंद, इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर निकला एक गगनचुंबी षटकार यतीन के बल्ले से। यतीन जो कि पिछली 2 गेंद खामोश बिल्कुल थे, लेकिन इस गेंद पर हल्ला बोल दिया है गेंदबाज पर और 6 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। इसी के साथ खेल समाप्त 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 30 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर, 30 लॉस ऑफ 2। दो ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। 2 बड़े झटके जरूर लगे हैं परेश और चंदन के रूप में, लेकिन यतीन और प्रमोद बिल्कुल अपनी काबिलियत दिखाते हुए मैदान पर। और फिलहाल गेंदबाजी में बदल, गेंदबाजी में परिवर्तन। अपना पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर मयूरेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक छोटे रनअप के साथ फिलहाल सामना करेंगे प्रमोद, बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, विकेट कीपर निकले तेजी के साथ इस कैच को पकड़ने के लिए और सफल रहे। और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ प्रमोद के रूप में एंगल बॉयज सावेवेरम की टीम को। मयूरेश आते आते पहली गेंद पर एक सफलता प्राप्त की। एक बेहतरीन शुरुआत इस ओवर की करते हुए मयूरेश विकेट के साथ। प्रमोद के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज जो मैदान की तरफ बढ़ते हुए ऋषिकेश यतीन का साथ देने के लिए। ये बल्लेबाज में भी काबिलियत है बड़े हिट लगाने की, स्कोर को एक सामान्यजनक स्कोर तक ले जाने की। फिलहाल क्या करेंगे ऋषिकेश अपनी टीम एंगल बॉयज सावेरम के लिए, ये देखना मैदान पर जरूरी। और सामने बात की जाए तो मयूरेश पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है अपनी टीम के लिए। देखते हैं आने वाली 5 गेंदों में कितने रन बटोरते हैं सावेरम के बल्लेबाज। मयूरेश फिलहाल अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार थोड़ी सी आगे रखी थी गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बेहतरीन शॉट, गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। ऋषिकेश आते आते एक चक्के के साथ अपना खाता खोलते हुए एक बेहतरीन शॉट। इस चक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 36 रन, 36 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल कोई भी बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो भी बल्लेबाज आ रहा है पहली गेंद पर छक्का लगा रहा है, लगता है पवेलियन से सेट होकर आ रहे हैं बल्लेबाज। ऋषिकेश फिलहाल पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं मयूरेश के खिलाफ। थोड़ी सी आगे रखी थी ये गेंद, मयूरेश देखना होगा क्या कमबैक करेंगे इस अगली गेंद पर। इस बार देखिए वहां पर बल्ले का किनारा जरूर लगा था, गली पर फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 37 रन स्कोर बोर्ड पर। बल्लेबाजी के लिए खूबसूरत शॉट, बिल्कुल पड़ा था ओवर पिच गेंद। इस ओवर पिच गेंद को दिशा दी, गेंद को भेजा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। 6 रन के लिए एक और छक्का निकलता हुआ यतीन के बल्ले से। इस छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन स्कोरबोर्ड पर। बेहतरीन बल्लेबाजी अब तक, हालांकि पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था, उसके बाद एक छक्का, उसके बाद एक सिंगल, और उसके बाद फिर से यतीन के बल्ले से छक्का निकला। और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 43 रन पर, 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
ओ इस बार देखिए बेहतरीन शॉट, स्लॉक स्वीप का नजारा मैदान पर। बिल्कुल इस गेंद को पड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ, ये गेंद थी, केवल दिशा दी इस गेंद को और भेज दिया फाइनल लेग बाउंड्री पर। एक गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ यतीन के बल्ले से। यतीन जो कि पहली दो गेंदों का जब सामना किया था बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन उसके बाद प्रमोद से बातचीत की और उसके बाद फ्रंट फुट पे खेलते हुए 4 छक्के अपनी टीम के लिए लगा चुके हैं अब तक। बेहतरीन बल्लेबाजी यतीन द्वारा। इस गेंद पर भी पुल किया है और देखना होगा, पुल हो गया सक्सेसफुल। गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। एक और छक्का लगता हुआ यतीन के बल्ले से, लगातार ये तीसरा छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन, 50 रन पार करते हुए एंगल बॉयज सावेरियम की टीम 55 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी, अभी भी 12 गेंदों की इनिंग बाकी। 55 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। कितने रन आएंगे इन आने वाली 12 गेंदों में, ये देखना मैदान पर जरूरी। अब मात्र गेंदबाजी की मोर्चे पर प्रजय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपनी टीम के लिए, और सामने ऋषिकेश। पटकी हुई गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, पहली गेंद वाइड गेंद। दोनों हाथ समांतर करके अंपायर ने इशारा किया कमेंट्री बॉक्स की तरफ। वाइड का एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। वाइड के साथ अपनी इस ओवर की शुरुआत करते हुए प्रजय फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार बेहतरीन शॉट कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी षटकार। इन तारों के ऊपर से ये गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। बिल्कुल बेहतरीन शॉट ऋषिकेश के बल्ले से निकला। घुटना टेक, तमाशा देख। इस छक्के की बदौलत स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 62 रन। स्कोर बोर्ड पर अभी भी 5 गेंद इस ओवर की शेष। दूसरी गेंद, नतीजा वही, बिल्कुल आसमान को चूमते हुई गेंद निकल गई 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। एक गगनचुंबी षटकार। 68 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। 68 रन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमबैक करना जरूरी पार बॉयज उसगांव की टीम को, पार बॉयज उसगांव की गेंदबाजों को। 2 गेंदों पे 2 छक्के लग चुके हैं, 2 बड़े हिट। क्या होगा इन आने वाली 4 गेंदों पर, ये देखना जरूरी है। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो लगभग 100 के आगे बढ़ सकती है ये टीम। शॉर्ट गेंद, बेहतरीन शॉट, कट किया इस बार बैकफुट पर जाकर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर निकला इस बार। बेहतरीन शॉट। पिछले 2 गेंदों में ताकत थी, इस गेंद पे नजाकत था। क्या बेहतरीन शॉट ऋषिकेश के बल्ले से निकलता हुआ। लगातार तीसरा छक्का इस ओवर में, काफी महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज प्रजय। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार थोड़ी सी तेज रखी थी ये गेंद, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ की ये गेंद उठाकर खेलना चाहते थे। मिस फील्डिंग वहां पर, अच्छा कलेक्शन नहीं था गेंदबाज द्वारा, लेकिन अच्छा बैकअप हो रहा था सगुन का। केवल 1 रन मिलेगा 22 के रूप में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 75 रनों पर, 75 रन। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। देखना होगा अंपायर का इशारा। जी, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ।
यतीन की पारी समाप्ति। यतीन जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करके लौटे अपनी टीम के लिए, बिल्कुल तालियों के साथ स्वागत करेंगे पवेलियन में यतीन का। रनआउट के रूप में एक विकेट निकलता हुआ मैदान पर और अगले बल्लेबाज अंबर जुड़ गए हैं। इस बार शॉर्ट गेंद कट गया, इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात, केवल 1 रन जुड़ गया टीम के खाते में। इसी के साथ खेल 4 ओवर का समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 76 रन, 4 विकेट के नुकसान पर एंगल बॉयज सावेवेरेम। अपना पहला ओवर इस इनिंग का आखिरी ओवर करने के लिए अपनी टीम के लिए विनय आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर और सामने मैन इन फॉर्म ऋषिकेश तैयार, बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी करी अपनी टीम के लिए। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेगी विनय का। इस आने वाली 6 गेंदों में कितने रन बनेंगे इस इनिंग में, ये देखना जरूरी। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, आड़े बल्ले के साथ क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, 1 रन पूरा किया और शायद 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 77 रन, 77 स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अब अंबर के पास मौका है बड़े शॉट लगाने का। क्या करेंगे अंबर, स्ट्राइक के साथ रोटेट करेंगे स्ट्राइक या फिर बड़े शॉट के लिए जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर बड़ा शॉट खेला जरूर है, फील्डर गेंद के नीचे गलती नहीं करेंगे। मयूरेश अंबर की पारी समाप्त। बड़ा शॉट खेलने की चाहत में अपना विकेट गंवा बैठे अंबर, फिलहाल पवेलियन की तरफ वापस। अगले बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए और ऋषिकेश का साथ देने के लिए अनिकेत आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद पर सिंगल निकला था, उसके बाद एक विकेट चटकाया विनय ने। अब 4 गेंदों का खेल बाकी, कितने रन बनेंगे इन 4 गेंदों में? बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत फिलहाल स्ट्राइक पर और इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आड़े बल्ले के साथ। गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं कहा, कॉर्नर बाउंड्री पर फील्डर तैनात। इसी बीच 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन, 78 रन स्कोरबोर्ड पर। विनय फिलहाल एक लंबे रनअप के साथ अपने अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार और सामने ऋषिकेश। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पहला रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए शायद पलटेंगे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे ऋषिकेश और इसमें कामयाब भी होंगे। एक और विकेट का पतन मैदान पर। सेवेंटी 79 रन स्कोरबोर्ड पर, 79 रन। और बल्लेबाजी के लिए आमिर उर्फ बाला बल्लेबाजी के लिए जाते हुए मैदान पर। काफी अच्छे गेंदबाज है, फिलहाल बल्लेबाजी करने का मौका मिला इस प्रतियोगिता में, लेकिन स्ट्राइक पर होंगे ऋषिकेश। आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की, हालांकि डेथ ओवर है, काफी सफल रहा ये ओवर विनय का। अब तक केवल 3 रन खर्च किए अपने इस ओवर में और विकेट भी चटकाया है। फिर से एक बार विनय तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने ऋषिकेश सामना करेंगे विनय का। इस बार अच्छा शॉट लॉफ्ट किया इस गेंद पर, देखना होगा कितने रन मिलेंगे और थोड़ी सी वहां पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। इसे 4 रन के साथ स्कोर
83 रन, 83 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ चुके हैं अब तक। आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की, क्या होगा इस आखिरी गेंद पर? विनय फिलहाल तैयार अपने इनिंग की, अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर अपनी बॉलिंग मार्ग पर। सामने ऋषिकेश जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी करी अपनी टीम के लिए, पिछली गेंद पर चौका जड़ा है। और इस गेंद पर बढ़िया शॉट, वहां पर देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। 6 रन के साथ अपनी इस पारी की समाप्ति करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी ऋषिकेश और पूरी टीम की एंगल बॉयज सावेरम ने बनाए पहली इनिंग के चलते 89 रन। कुल मिलाकर 90 रनों का लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य रखा है पार बॉयज उसगांव के सामने। पार बॉयज उसगांव को बनाने होंगे 90 रन अगर इस मुकाबले को जीतना है। बढ़ते मैच की तरफ 90 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा है एंगल बॉयज सावेरम ने पार बॉयज उसगांव के खिलाफ। और पार बॉयज उसगांव की तरफ से सलामी चौड़ी मैदान पर उत्कर्ष बायात के बल्लेबाज और उनके साथ सनी, और गेंदबाजी के मोर्चे पर अपना पहला और पावर प्ले का ओवर लेकर दीप्तेश पहली गेंद पर चौका लगा है। इस बार अच्छी गेंद, तेज करार ये गेंद मिड ऑफ पर फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं मिलेगा, एक डॉट गेंद निकलते हुई। इस बीच कैप्टन ऑफ विदिशा स्ट्राइकर्स बोरिम एंड शान स्ट्राइकर वाडेम, कैप्टन ऑफ विदिशा स्ट्राइकर्स बोरिम एंड शान स्ट्राइकर्स वाडेम, प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट्री बॉक्स।
Once again requesting captain of Vedisha Strikers Borim and Shan Strikers Wadem, please report to commentary box as early as possible. Back to the game. पिछली गेंद पर खूबसूरत शॉट निकला उत्कर्ष के बल्ले से, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ स्कोर 8 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। बिल्कुल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर दी है पावर प्ले के ओवर में, उसी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं उत्कर्ष। छक्कों से नहीं बल्कि चौकों से डील कर रहे हैं। इस बार खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, इसीलिए वाइड करार जरूर दिया अंपायर ने। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार देखिए गति है इस गेंदबाज के पास, बीट किया विकेट कीपर को, बीट किया शॉर्ट थर्डमैन को और निकल गई 22 के रूप में 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा आता हुआ, बिल्कुल तेज गति से की गई हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा दिया, विकेट कीपर को चकमा दिया और सीमा रेखा पार निकल गई। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन स्कोरबोर्ड पर डबल फिगर में। इस बार अच्छी गेंद खोद के निकाला, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन पूरा किया, शायद दूसरे रन के लिए पलटेंगे लेकिन बिल्कुल नकार दिया वहां पर स्ट्राइकिंग एंड बल्लेबाज सनी ने। इस सिंगल के साथ स्कोर 14 रनों पर बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के। अब तक अच्छी शुरुआत में कहूंगा पावर बॉयज उसगांव की टीम की। रिक्वेस्टिंग कैप्टन ऑफ शान स्ट्राइकर्स वाडेम, प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट्री बॉक्स। कैप्टन ऑफ शान स्ट्राइकर्स वाडेम। इस बार पटकी हुई गेंद, तेज करारी गेंद, शॉट ऑफ लेंथ की गेंद सीधे जाके शरीर से टकराई। एक बिंदी गेंद के साथ अपनी ओवर की समाप्ति करते हुए, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वही का वही 14 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी के मोर्चे पर फिलहाल बदल होता हुआ अपना पहला टीम का दूसरा ओवर करने के लिए प्रमोद उर्फ बंटू आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। सामने उत्कर्ष बाएं हाथ के बल्लेबाज। खूबसूरत शॉट उत्कर्ष के बल्ले से निकलता हुआ, देखना होगा अंपायर का इशारा। शायद कैच का मौका था लेकिन कैच छूटा है मैदान पर, लेकिन रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए, पूरे 5 रन बचाते हुए। फिर से एक बार प्रमोद तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर और सामने सनी, एक बड़े कद काठी के खिलाड़ी, अपने ताकत का प्रयोग कर सकते, लंबे हिट लगा सकते, काबिलियत है इस बल्लेबाज में बड़े हिट लगाने की, लेकिन फिलहाल उस बल्लेबाजी की जरूरत उनकी टीम को, पावर बॉयज उसगांव की टीम को। बिल्कुल तेज हवा चलती हुई मैदान पर। प्रमोद तैयार एक लंबे रनअप के साथ अपनी बॉलिंग मार्क पर, पटकी हुई गेंद, पुल किया, पुल हो गया सक्सेसफुल, गेंद निकल गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। 6 रनों के लिए एक गगनचुंबी षटकार निकलता हुआ सनी के बल्ले से।
इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी आगे रखी थी, गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क में अलोंग द कारपेट गेंद ड्राइव की थी, लेकिन निकल गई सीमा रेखा पार। 4 रन जरूर मिले सनी को और उनकी टीम को। इसी 4 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, 25 रन बिना किसी नुकसान के। सलामी जोड़ी पार बॉयज की तरफ से। मैदान पर उत्कर्ष और सनी। पहले उत्कर्ष ने चौकों के साथ अपना खाता खोला था और उसके बाद सनी देखिए, हालांकि 2 गेंदें डॉट जरूर की थी, लेकिन उसके बाद एक छक्का एक चौका जिनके बल्ले से लगा, वो सनी फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे। फिर से एक बार प्रमोद का। इस बार बेहतरीन शॉट, इस गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी और भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। एक खूबसूरत शॉट, एक खूबसूरत अंदाज में 6 रन के लिए। इस छक्के की बदौलत स्कोर पहुंचता हुआ 31 रन, 31 रन स्कोर बोर्ड पर। काफी अच्छी बल्लेबाज कर रहे हैं अभी तक सनी। 2 छक्के एक चौका जिनके बल्ले से निकला, वो फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर तैयार। इस बार देखिए गति में परिवर्तन किया था, फंसाया वहां पर सनी को, बिल्कुल जाल में फंस गए सनी। थोड़ी सी धीमी रखी थी ये गेंद, उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, पढ़ नहीं पाए सनी इस गेंद को। ताकत की कमी शॉट में। पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, उसमें बिल्कुल पेस का उपयोग किया था गेंदबाज के, लेकिन इस बार थोड़ी सी धीमी रखी थी ये गेंद और इसी के चलते पहला झटका लगता हुआ पार बॉयज उसगांव की टीम को सनी के रूप में। ओ परेश आते आते एक बेहतरीन शॉट परेश के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। आते आते इस चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए परेश, और खेल 2 ओवर का समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन, 35 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी खेल बाकी आने वाली 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में बनाने होंगे 55 रन, यानी कि 55 रनों की जरूरत अभी भी पार बॉयज उसगांव की टीम को, और 18 गेंदों में 55 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है और प्रवेश करना है अगले राउंड में। और गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के लिए अपना पहला टीम का तीसरा ओवर करने के लिए योगीराज को आमंत्रित किया है कप्तान ने। इनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गेंदबाजी की। इस बार बेहतरीन शॉट देखना होगा, उतनी ऊंची नहीं गई ये गेंद, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में जाके रुकी गेंद। एक और झटका उत्कर्ष के रूप में। उत्कर्ष बाएं हाथ के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन फिलहाल वापस जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। उत्कर्ष बैक टू पवेलियन। अगला मुकाबला जो कि खेला जा रहा है विदिशा बोरिम और शान स्ट्राइकर्स वाडेम के बीच। विदिशा बोरिम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय, और बढ़ते इस मैच की तरफ तो एक झटका लगता हुआ उत्कर्ष के रूप में, और अगले बल्लेबाज प्रदीप नावेलकर बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार आते आते बेहतरीन शॉट, मैंने हेलीकॉप्टर उड़ाया वहां पर और सीधे लैंड करेगा।
देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। छह रनों का इशारा अंपायर का। एक बेहतरीन शॉट वहां पर प्रदीप नावेलकर के बल्ले से निकला पहली गेंद पर योगीराज के खिलाफ। ओ इस बार अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी। ये गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाके रुकी। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 42 रन। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में थी। ये गेंद खोद के निकाला। इस गेंद को थोड़ी सी अड़बड़ाहट वहां पर एक रन पूरा किया और शायद एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल खुद को संभालते हुए फील्डर 43 रन स्कोरबोर्ड पर 43 रन जुड़ चुके हैं। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड करार दिया। एक और अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, डबल 4 स्कोरबोर्ड पर। इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग और बाउंड्री पर देखना होगा। गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ एक बेहतरीन शॉट निकला परेश के बल्ले से। इस शॉट के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 48 रन, 48 रन। अभी भी 42 रनों की आवश्यकता पार बॉयज उस गांव की टीम को। इस बार थोड़ी सी धीमी रखी और बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखी है गेंद। अलॉन्ग द कारपेट ड्राइव किया, काव कॉर्नर पर फील्डर तैनात। तब तक एक रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, 49 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर थोड़ी सी दूर वहां पर, लेकिन एक रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटे, शायद दूसरा भी बड़ी आसानी से पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ 50 रन पूरे करते हुए पार बॉयज गांव की टीम, और स्कोर पहुंचता हुआ 51 रन, 51 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद और आने वाली 12 गेंदों में बनाने होंगे 39 रन, 39 रन बनाने होंगे पार बॉयज उसगांव की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अपना पहला टीम का चौथा ओवर करने के लिए अगले गेंदबाज अंबर आए हैं। आते आते फुल टच गेंद, एक बेहतरीन शॉट वहां पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर देखना होगा। गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए पहली गेंद पर चौके के साथ स्वागत किया अंबर का। परेश के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका और स्कोर पहुंचता है इस चौके के साथ 55 रन, 55 रन। इस बार बेहतरीन शॉट, इस बार भी निकल गई गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 1 ड्रॉप सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए इसे 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन स्कोरबोर्ड पर। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार भी बेहतरीन शॉट, लेकिन इस बार विकेट का पत्थर बिल्कुल फील्डर के हाथ में थमा बैठे इस गेंद को। परेश की एक धुआंधार पारी समाप्त। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए। फिलहाल वापस जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ और स्कोर वही का वही 59 रन।
इस बार केशल आते आते बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, कैच छूटा उनके पास से। दीप्तेश थे फील्डर, थोड़ा सा जज नहीं कर पाए इस कैच को और कैच छूटा है। इसी बीच एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और अपना खाता खोला केशल ने। और फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर प्रदीप नावेलकर। इसी सिंगल के साथ 60 रन पूरे होते हुए पार बॉयज उसगांव की टीम के अभी भी 30 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में ये गेंद खोद के निकाला अलोंग द कारपेट, मिड ऑफ पर फील्डिंग करते हुए गलत दिशा में थ्रो, कोई बैकअप नहीं हो रहा था वहां पर। जहां पर एक रन होना चाहिए था वहां पर दूसरा रन खर्च कर बैठे परेश। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन स्कोर बोर्ड पर। अब मात्र 28 रनों की आवश्यकता। अगर इस ओवर में एक बड़ा शॉट लग जाए तो बिल्कुल अगले ओवर में आसानी हो सकती है पार बॉयज उसगांव की टीम को। खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 6 रन के लिए अंपायर का इशारा था, वो प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन गगनचुंबी षटकार। अबीर खड़ीकर आए हैं गेंदबाजी के लिए। आमिर उर्फ बाला एक बेहतरीन गेंदबाजी अपने टीम के लिए करते हैं, तेज करार गेंदबाजी। और फिलहाल समीकरण जो कि मैदान पर 5 गेंदे 21 रनों का समीकरण मैदान पर। और स्ट्राइकिंग एंड पर प्रदीप नावेलकर ये कारनामा कर सकते हैं या नहीं ये देखना जरूरी। पटकी हुई गेंद, तेज करार ये गेंद सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में, बिना किसी रन से बिना किसी नुकसान से एक बिंदी गेंद के साथ प्रेशर बनाते हुए बल्लेबाज पर। अब मात्र 4 गेंदों का खेल बाकी और 4 गेंदों में बनाने होंगे 21 रन, यानी कि 4 बड़े हिट लगाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है। ये काफी निर्णायक गेंद, इस गेंद पर निर्भर करता है आगे का दारोमदार। बेहतरीन गेंद शरीर से टकराई, निकल रही है गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री पर बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और तब तक दूसरा रन भी पूरा किया। इसी 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 71 रन स्कोर बोर्ड पर। अब मात्र 3 गेंदों में 21 रनों की जरूरत, 19 रनों की जरूरत, माफ कीजिएगा। चौड़ा इस बार जाने दिया, वाइड करा दिया अंपायर ने। इस वाइड के साथ फिर से एक बार समीकरण बदलता हुआ। अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए तो ये मुकाबला जीत सकती है पार बॉयज उसगांव की टीम। 3 गेंदे 18 रन, इस मुकाबले को जीतने के लिए 3 गेंदों में 18 रन की जरूरत। बिल्कुल तेजी के साथ हवा का झोंका मैदान पर। क्या होगा इस मुकाबले में ये देखना जरूरी। पहले भी ये कारनामा कर चुके हैं प्रदीप नावेलकर इस मैच में, उस कारनामे की जरूरत उनके टीम को। 3 गेंदे 18 रन, बाला तैयार, तेज करा दिए गेंद, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, एक विकेट का पतन मैदान पर। और इसी के साथ एक बड़ा झटका लगता हुआ पार बॉयज उसगांव की टीम को और बिल्कुल वापसी करते हुए एंगल बॉयज सावमेरेम की टीम।
अब केवल औपचारिकता बाकी रह गई इस मुकाबले में। स्वयं आया है बल्लेबाजी के लिए। 2 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। अगर 2 लेगल डिलीवरी निकली इस ओवर में तो इस मुकाबले को जीत सकती है। इस बार फिर से दिशाहीन गेंद, वाइड करार दिया अंपायर ने। फिर से समीकरण बदलता हुआ, 2 गेंदें 17 रनों का समीकरण मैदान पर। इस बार पुल जरूर किया है और 4 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन काफी देर कर दी इस चौके को लगाते हुए। आखिरी गेंद इस इनिंग की, 13 रनों की अभी भी जरूरत। कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है पारबोज उसगांव की टीम ने, लेकिन थोड़ी सी पीछे जरूर रही इस मुकाबले में। और इसी के साथ इस मुकाबले को समाप्त करते हुए, बिल्कुल इस मुकाबले को जीतते हुए एंगल बॉयज सावेवेरम की टीम। कांग्रेचुलेशंस एंगल बॉयज सावेवेरम और हार्ड लक टू पारबोज उसगांव। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच